भारत सरकार द्वारा आयोजित यूथ पार्लियामेंट कार्यक्रम में चित्तौड़गढ़ जिले का प्रतिनिधित्व करते हुए चक्षु जैन चिकाड़ा ने राजस्थान विधानसभा में प्रभावशाली और जोशीले अंदाज में भाषण दिया। उनके ओजस्वी विचारों और आत्मविश्वास ने न केवल चित्तौड़गढ़ बल्कि पूरे मेवाड़ को गौरवान्वित किया। चक्षु जैन ने अपने संबोधन की शुरुआत सावलिया सेठ के जयकारे के साथ की और भारत को विकसित, सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया। उनके वक्तव्य में युवाओं की भूमिका को प्रमुखता से स्थान दिया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि 2047 का भारत एक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बने। यह सपना हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है और इसे साकार करने की जिम्मेदारी युवाओं की है। युवाओं को प्रेरित करते हुए चक्षु जैन ने कहा कि सरकार और जनप्रतिनिधियों को भी युवा शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए ठोस पहल करनी होगी। उन्होंने अपने भाषण में वीरता से ओतप्रोत स्वरचित पंक्तियों से सदन को मंत्रमुग्ध कर दिया। चक्षु जैन न केवल एक प्रभावशाली वक्ता है बल्कि वे एक युवा कवि और उद्यमी भी है। वर्तमान में वे चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई कर रहे हैं और कई प्रतिष्ठित मंचों पर अपने विचार व्यक्त कर चुके हैं। वे विभिन्न सामाजिक और व्यापारिक संगठनों से भी जुड़े हुए हैं और भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद। 23 नंबर चित्तौड़ से चक्षु जैन। भारत माता की सावरिया सेठ की। शुरुआत करता हूं अपनी स्वरचित पंक्तियों के साथ, सुनिएगा। तलवार उठाने आया हूं, शौर्य जगाने आया हूं। तलवार उठाने आया हूं, शौर्य जगाने आया हूं। मेवाड़ की रक्त का सिरा हूं, बलिदान जगाने आया हूं, बलिदान जगाने आया हूं। इस सदन में उपस्थित माननीय सभापति महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय निर्णायक मंडल एवं यहाँ पर उपस्थित तमाम युवा शक्ति को शक्ति और भक्ति की नगरी चित्तौड़गढ़ से चक्षु जैन का सादर प्रणाम। मैं चक्षु जैन एक कवि होने के साथ साथ एक वक्ता हूं, तो शुरुआत करता हूं अपनी कुछ पंक्तियों के साथ और संविधान के बारे में आपको बताता हूं। संविधान क्या है? संविधान ऐसा वर्ड है, संविधान ऐसा शब्द है, संविधान ही हमें बताता है कि हमारी सरकार को किस काम को किस तरीके से, किस रूपरेखा के साथ करना होगा। हमारा संविधान सभी वर्ग, सभी धर्म, सभी जाति, सभी तरीके से एक साथ सभी को मूल्यवान अधिकार देता है। हमारे संविधान का मूल स्वरूप अंग्रेजी भाषा में है। हमारे संविधान में आज दिन तक कुल 100 से ज्यादा संशोधन हो चुके हैं। तब हम विश्व के एकमात्र ऐसे देश है, एकमात्र ऐसी संस्कृति है जो अपनी भूमि को माता मानती है, अपनी भूमि को माता मानती है और कहती है, हमारे प्राचीन श्लोकों में लिखा हुआ है, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गर्यसी, अर्थात जननी स्वर्ग से भी बढ़कर है। हमारी जननी स्वर्ग से भी बढ़कर है। माननीय अध्यक्ष जी, आज के समय में मैं गर्व के साथ कहता हूं कि पूरे नॉर्थन हेमिस्फीयर में अगर हम देखेंगे तो सस्टेनेबल, वैल्यूएबल और एनालिटिकल के अंदर देखेंगे तो भारत एकमात्र ऐसा डेमोक्रेसी है जो पूरे देश में, पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में एकमात्र ऐसा है जो अमूल्य है, अधरोहर है। दोस्तों, मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं इंडिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, तो कुछ इसका विरोध करते हैं। उसके जवाब में आपको कुछ कहना चाहूंगा। हमारे माननीय उच्च सदन के सभा के सदस्य है और वो इंग्लैंड के पूर्व प्रधानमंत्री की मदर इन लॉ है। इसी के साथ साथ मैं कहना चाहूंगा, जो लोग उसका विरोध करते हैं वो इंडिया को कम से कम मदर ऑफ डेमोक्रेसी नहीं तो कम से कम मदर इन लॉ ऑफ द डेमोक्रेसी तो मान ही लेना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा डेमोक्रेसी के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में, देश की समृद्धि के बारे में। देश की समृद्धि एक ऐसी पद चिन्ह है, एक ऐसी संवेदनशीलता है जो चाहता हूं कि भारत जब आजादी के गौरवशाली 100 वर्ष मना रहा होगा 2047 में, तब हमारा भारत सशक्त, समृद्ध और विकसित भारत बनेगा। अंत में कुछ पंक्तियों के साथ अटल बिहारी वाजपेयी जी की पंक्ति आपके सामने रखता हूं, सुनिएगा। सरकारें आएगी, जाएगी, बनेगी, बिगड़ेगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र रहना चाहिए, आपका समय समाप्त हुआ। धन्यवाद। 24 नंबर कोटा से